आखिर क्यों आए हनुमान जी अपने इस भक्त की जान बचाने के लिए। नमस्कार दर्शकों, हनुमान जी के सच्चे चमत्कार से जुड़ी हुई मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आ गए हूँ जिसे आप लोग भूतिया भी कह सकते हैं, जिसे सुनने के बाद जो भी लोग भगवान को नहीं मानते हैं तो उनका भ्रम दूर होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के सूरजकुंड बालाजी मंदिर के बारे में। एक ऐसा मंदिर जिसमें जो मूर्ति स्थापित है हनुमान जी की, वो मूर्ति बार बार अपना आकार चेंज करती रहती है। जब आप उस मूर्ति को सुबह के टाइम देखोगे तो वो पूरी मूर्ति आपको नॉर्मल लगेगी, वैसे ही जैसे बाकी की सारी मूर्तियां नॉर्मल लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप उस मूर्ति को 10 बजे के बाद देखोगे, आपको लगेगा कि हनुमान जी की ये मूर्ति अपने आकार में बड़ी हो गई है। जैसे पहले दिख रही थी वैसी अब नहीं दिख रही है। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता जा रहा है और हनुमान जी पहले से ज़्यादा जवान दिख रहे हैं। और जैसे ही शाम होती जाती है वैसे वैसे वो मूर्ति वापस अपने आकार में छोटी होती जाती है और शाम को 6 बजे के बाद वो मूर्ति आपको वैसे ही दिखने लग जाती है जैसे कि सुबह के टाइम पे दिख रही थी। तो ऐसे ही दिन में ये मूर्ति अपना आकार चेंज करती रहती है, जो कि हम अपनी वास्तविक आंखों से देख भी सकते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार वो मूर्ति जहाँ पे है, जहाँ पे वो मंदिर है, वहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद विराजमान है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार भगवान सूर्य नारायण तपस्या करने के लिए धरती पर आए थे और धरती पर आकर वो इसी स्थान पर तपस्या कर रहे थे। लेकिन जो राक्षस थे वो उनकी तपस्या को भंग करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि भगवान सूर्य नारायण अपनी तपस्या पूरी करें और अपना वरदान प्राप्त करें। इसलिए वो बार बार उनकी तपस्या भंग करने के लिए आ जाते थे। फिर क्या था, इसी का पता हनुमान जी को चलता है। तो फिर हनुमान जी भगवान सूर्य नारायण की रक्षा के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे ही हनुमान जी वहाँ पे आते हैं, फिर तो कोई राक्षस वगैरह वहाँ पे आ ही नहीं सकता था, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन वहाँ पे तो खुद हनुमान जी आ गए थे। तो उसके बाद तो राक्षसों का वहाँ आना पूरी तरह से बंदी हो गया था। और उसके बाद भगवान सूर्य की वो पूजा, उनकी तपस्या पूरी होती है। पूरी होने के बाद वो हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, तुम्हारी वजह से मेरी तपस्या पूर्ण हो पाई है, इसीलिए मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि मैं तो अपनी जगह पे वापस जा रहा हूँ और इस जगह पर तुम विराजमान हो जाओ और यहाँ पे जो भी तुम्हारे भक्त आएंगे तुम उनको आशीर्वाद देना। जिसके बाद हनुमान जी ने भगवान सूर्य नारायण की ये बात मान ली और उन्होंने अपना आशीर्वाद उसी जगह को दे दिया, यानी कि उनका एक अंश वहीं पर स्थापित हो गया। उसके बाद से हनुमान जी के जो भी भक्त अपनी अधूरी इच्छाएं लेकर वहां जाते हैं, हनुमान जी उन इच्छाओं को पूरा करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कुछ ऐसी कहानी घटित होती है पवन के साथ। ये कहानी जो है ये 12-13 साल पहले की है कि एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था पवन, और वो हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो हर उस जगह पे जाता था जहाँ पे हनुमान जी की पूजा की जाती है और उसका एक सपना था कि मैं मरने से पहले हनुमान जी के जितने भी टेम्पल हैं, जितने भी मंदिर हैं, वो सारे के सारे विजिट करना चाहता हूँ और हनुमान जी के दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा ही एक मंदिर था सूरजकुंड के पास, जिस मंदिर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वही हनुमान जी का मंदिर जो कि सूरजकुंड के पास था। वो जिस गांव में था उस गांव के पास ही एक और गांव था जो कि पवन के नाना जी का गांव था। वहीं पर उसके नाना जी रहा करते थे। तो उसने सोचा कि मैं अपने नाना के यहाँ को आता हूँ और वहीं से उस हनुमान जी के मंदिर में मैं दर्शन करके भी आ जाऊँगा। तो वो अपने घर से निकल पड़ता है। उसके बाद वो अपने पास ही के रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है और पहुंच जाता है उस शहर के अंदर जहाँ पे उसके नाना का गांव था। लेकिन जब वो उस स्टेशन पर उतरता है, वहाँ ट्रेन से उतरता है, तो वो देखता है कि उस जगह पे कोई और नहीं उतरा था उसके सिवाय। वहाँ पे सिर्फ वो एक ही पैसेंजर था जो कि उस स्टेशन पर उतरा था और वो अपने नाना के गांव 5-6 सालों के बाद जा रहा था, यानी कि उसको अपने ननिहाल गए हुए 5-6 सालों का गैप हो गया था। और जब वो वहाँ पे उतरता है तो वो सडनली उस जगह को देखता है तो उसको लगता है कि यार 5-6 सालों पहले तो ये रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं था, एकदम से अच्छा खासा था, अच्छी खासी कंडीशन में था। लेकिन जब पवन अब उस रेलवे स्टेशन को देख रहा था तो वो एक पूरा सुनसान पड़ा हुआ था, एकदम से वीरान लग रहा था। तो फिर वो धीरे धीरे रेलवे स्टेशन से बाहर आता है। बाहर आकर देखता है तो दूर उस साइड के अंदर और एक बुढ़िया है जो कि चाय की टपरी पर चाय बना रही है। वो याद करता है तो 5-6 सालों पहले यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी। ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से पैसेंजरों से भरा हुआ रहता था, लेकिन अभी यहाँ पे पूरा सन्नाटा। ऐसा क्यों? तो मन ही मन उसके मन में घबराहट होने लगती है। लेकिन वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस रास्ते पर चल पड़ता है जिस रास्ते पर उसके नाना जी का गांव था। जब वो उस रास्ते पर जा रहा था तो वो देखता है कि यार 5-6 सालों पहले यहाँ पे सड़क हुआ करती थी, पक्की रोड हुआ करती थी, लेकिन अभी ये पूरा कच्चा रास्ता कहाँ से आया। पवन के साथ क्या हो रहा था उसे कुछ भी समझ में नहीं आया।
लेकिन उसके बाद वो अपने नाना जी के गांव पहुंचता है। पहुंचकर देखता है तो वो गांव भी पूरी तरह से चेंज हो गया था। उस गांव का पूरा नक्शा ही बदल गया था। जहां पर बड़े बड़े घर हुआ करते थे वहीं पर अब झोपड़ियां बनी हुई हैं। तो वो चलते चलते अपने नाना जी के घर के सामने पहुंचता है। तब वो देखता है कि जहाँ पे उसके नाना जी का बड़ा सा घर हुआ करता था उसके मामा का, वो घर अब एक झोपड़ी में बदल चुका है। ये देख के पवन हक्का बक्का रह जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन वो हनुमान जी को याद करने लगता है कि हनुमान जी ये क्या हो रहा है। जब मैं 5-6 साल पहले यहाँ पे आया था तब तो सीन कुछ और ही था और आज कुछ और ही है। पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ। उसके बाद वो अपने नाना जी के घर पे जाके दरवाजा खटखटाता है। तो अंदर से एक बुढ़िया आकर दरवाजा खोलती है जो कि पवन की नानी जी थी। पवन अपनी नानी जी को देखता है और सोचता है कि यार नानी जी अब जैसे दिख रही हैं पहले वैसे नहीं दिखा करती थी। उसके बाद उसकी नानी जी कहती हैं कि बेटा आ गए तुम, बड़ी देर कर दी आने में, आओ अंदर आ जाओ। ऐसा सुनने के बाद पवन अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है तो एक छोटा सा झोंपड़ा जिसके अंदर वो लोग रह रहे थे। तो वो अपनी नानी जी से पूछता है कि नानी मामा कहाँ चले गए। तब उसकी नानी कहती है क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे मामा तो 2 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। ये सुनने के बाद पवन पूरा शौक हो जाता है। वो कहता है क्या मामा खत्म हो गए, ऐसा कैसे हुआ, हम लोग तो किसी ने बताया नहीं। तब उसकी नानी जी कहती है कि क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम्हें सब पता तो है फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो पवन सोचता है कि यार मामा जी खत्म हो गए और मुझे पता भी नहीं है, ऐसा हो कैसे सकता है। क्योंकि वो भले ही 5-6 सालों से अपने ननियाल आया नहीं था लेकिन कांटेक्ट में तो था, उनके अच्छे रिलेशन थे। तो अगर उसके मामा जी खत्म होते तो उसको पता तो था। तो उसके बाद वो पूछता है कि मामी जी कहाँ हैं। तब उसकी नानी जी कहती हैं कि वो भी 2 साल पहले एक एक्सीडेंट के अंदर एक्सपायर हो गई। ऐसा सुनने के बाद पवन और भी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है कि यार ऐसा हो कैसे सकता है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था और आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये सब हो रहा है। जब मैं 5-6 साल पहले यहाँ पे आया था तो सब कुछ ठीक था और आज पूरा गाँव चेंज हो गया, पूरा घर चेंज हो गया। लेकिन इतने में ही ये सारी चीजें सुनने के बाद उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे छूट जाता है। वो गिलास उठाने के लिए नीचे झुकता है तो सामने जो चारपाई है उसके नीचे उसके नाना जी लेटे हुए हैं। वो देखता है कि यार चारपाई के ऊपर सोया जाता है, नाना जी नीचे क्यों सो रहे हैं। यही सवाल वो अपनी नानी जी से करता है। तब उसकी नानी जी कहती हैं कि आज से ठीक 3 साल पहले तुम्हारे नाना जी को पैरालिसिस हुआ था। उनकी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गई और उसके बाद उनको मेंटली प्रॉब्लम भी हो गई, जिसकी वजह से अभी बिल्कुल भी होश में नहीं है और ऐसे ही रहते हैं। ऐसी ही सारी चीजें देखकर पवन बौखला सा गया था और वो मन ही मन हनुमान जी को याद करने लगता है, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है और फिर अपनी नानी जी से कहता है कि नानी जी ठीक है मैं सो जाता हूँ। तो उसकी नानी जी नीचे एक दरी बिछा देती और कहती हैं कि ठीक है बेटा सो जाओ। तो पवन सोचता है कि यार जिस घर में मैं किसी टाइम पे एक आलीशान बेड के ऊपर सोया करता था आज मुझे दरी पर सोना पड़ रहा है। लेकिन वो फिर वहां पे सो जाता है और मन ही मन भगवान को याद करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उसकी एक झटके के साथ आंख खुलती है तो वो देखता है कि सुबह के 4:30 बज चुके हैं, सुबह हो चुकी है। तो फिर वो सोचता है कि अब मुझे सूरज कुंड बालाजी मंदिर चले जाना चाहिए। तो फिर वो अपने घर से निकलता है, आसपास देखता है तो पूरा सन्नाटा था। वो गांव मतलब कि पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गांव कभी था ही नहीं और अभी भी नहीं है। तो फिर वो उस गांव से होकर सूरज कुंड बालाजी की ओर जाने लगता है। फिर थोड़ी देर में सुबह भी हो जाती है तो वो लोगों से पूछ के और उस हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद हनुमान जी के सामने अपने हाथ जोड़ता है और थोड़ा सा आगे चलकर अपनी आंखें बंद करके उनके चरण स्पर्श करता है। इतने में उसको एक झटका सा लगता है क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो सामने जो पत्थर की मूर्ति है ना वो पत्थर नहीं है, वो सच में किसी के पैर हैं। उसको ऐसा लगा। तो फिर वो धीरे से फिर से अपना हाथ हनुमान जी के चरणों की ओर ले जाता है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये मूर्ति ही है। लेकिन फिर वो हनुमान जी के सामने अपनी प्रार्थना करता है और पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ता है तो सामने उसके मामा जी खड़े थे। यही देखने के बाद वो पूरा हक्का बक्का रह जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ पे पुजारी थे और भी बाकी सारे लोग मौजूद थे। उसके मामा जी नहीं थे। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। वो आसपास के लोगों से अपने सवालों का जवाब लेना चाहता था लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था जो कि उसके सवालों के जवाब दे सके। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद वो वापस उसी गांव की तरफ आने लगता है, लेकिन इस बार वो गांव बिल्कुल भी सुनसान नहीं था। जहाँ पर उसे पहले झोपड़ियाँ नजर आ रही थी वहीं पर अब घर नजर आने लगे थे। थोड़ा सा चलने के बाद उसके मामा जी का घर आता है तो वो एक झोपड़ी नहीं बल्कि एक आलीशान बंगलो था, वैसा ही बंगलो जैसा उसने 5-6 साल पहले देखा था। फिर वो अपने नाना जी के घर जाके दरवाजा खटखटाता है तो उसकी मामी जी दरवाजा खोलती हैं। इतने में वो और भी ज्यादा शौक होता है कि यार जब मैं रात को यहाँ पे आया था
तो ये घर एक झोंपड़ी था और मामी जी की तो डेथ हो गई थी, ऐसा मुझे बताया था नानी जी ने। लेकिन जब वो अंदर जाता है तब उसकी नानी जी, उसके नाना जी, उसके मामा और उसकी मामी चारों वहीं पर मौजूद थे। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद वो अपनी मामी जी को पूरी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। दरअसल जब वो वहाँ पे पहुंचा था तो उसकी मामी जी ने कहा था कि बेटा हमें पता था कि तुम आने वाले हो, लेकिन तुम्हें आने में इतनी लेट क्यों हो गई। तब पवन को पता चलता है कि उसकी पहली वाली रात वो वहाँ पे आया ही नहीं था। तो सवाल ये है कि पवन चला कहाँ गया था। पवन को ऐसा लगा कि हनुमान जी उसकी परीक्षा ले रहे थे, और ऐसा भी हो सकता है कि पवन किसी टाइम लूप में फंस गए हो और किसी पैरेलल यूनिवर्स में चला गए हो जहाँ पे पूरी दुनिया ही अलग होती है। लेकिन हनुमान जी पर उसकी अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण ही वो अपनी दुनिया में वापस लौट आया था। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ मैं इस चैनल पर ऐसे ही हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो को टॉपिक लाता रहता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, अच्छी तक क्लिक करके वहीं पर पहुँच जाइए और लिख भेजिए। हो सकता है कि मेरा अगला वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक पर बन रहा हो। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।